मैं कौशल श्रीवास्तव केएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे और फिर इस पे रिलेटेड थ्योरम को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखो, नंबर ऑफ द फॉर्म, नंबर ऑफ द फॉर्म P बाई Q, ठीक है। नंबर ऑफ द फॉर्म P बाई Q। अब आप यहां से देखो, ये जो P बाई Q का फॉर्म है, तो इस P बाई Q के फॉर्म में जब आप P को Q से डिवाइड करोगे, आप इस बात को समझो, P बाई Q मीन्स P इज डिवाइडेड बाई Q। सो व्हेन P इज डिवाइडेड बाई Q, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको या तो ये टर्मिनेट होगा, इट मींस टर्मिनेटिंग, इट विल बी टर्मिनेटिंग फॉर्म, ठीक है, या तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म होगा, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म, ठीक है। अब देखो, अगर ये टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट होना इन द सेंस खत्म हो जाना, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाना, आफ्टर डेसिमल या विदाउट डेसिमल, ठीक है ना। तो अगर ये टर्मिनेट फॉर्म हुआ तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। यानी इसमें आपको कोई डाउट होना ही नहीं है। अगर P बाई Q टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन देता है तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। अब आप नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म में आओ, तो नॉन टर्मिनेटिंग से देखो, फिर इसके दो ब्रांचेस आ जाते हैं, फिर ये दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। ये क्या, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, और ये दूसरा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। देखिए, ये रिकरिंग और रिपीटिंग दोनों एक ही वर्ड है, ठीक है। तो देखो, ये नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म, ये फर्दर दो फॉर्म में ये कैटेगराइज हुआ, डिवाइड हुआ। एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है और एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। तो देखो, आप ये जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा, ये भी आपका रेशनल नंबर को डिनोट करेगा। ये किसको डिनोट करेगा, रेशनल नंबर को। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा, ये इरेशनल नंबर को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा, इरेशनल नंबर। तो एक बार आप फिर से देख लो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ द फॉर्म P बाई Q, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, या तो ये टर्मिनेट होगा या तो ये टर्मिनेट नहीं होगा। अगर ये टर्मिनेट हो गया तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा, और अगर ये टर्मिनेट नहीं हुआ तो फिर फर्दर ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा तो फिर से ये रेशनल नंबर के फॉर्म में इसको आप फाइंड आउट कर सकते हो, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा तो नो डाउट ये केवल और केवल इरेशनल नंबर को शो करेगा। क्लियर। अब आपको आगे इरेशनल पे रिलेटेड थ्योरम और क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, तो एक बार फिर से आप इरेशनल नंबर को समझ लीजिए। देखो बच्चों, इरेशनल नंबर, तो यानी कोई नंबर इरेशनल कब होगा, जबकि वो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिकरिंग
यानी अगर किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा तो वो इरेशनल नंबर को शो करेगा। सेकंड में आओ, रूट m always shows an irrational number where m is not the perfect square, ठीक है। यानी अगर रूट के अंदर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो भी क्या करेगा, इरेशनल नंबर को शो करेगा। जैसे आप इसका एग्जांपल ले लो, √2, √3, ठीक है, √5 एटसेट्रा, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो कि अगर p प्राइम नंबर है, आप ये कह दो कि √p ये भी आपका शो करेगा क्या, इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर को शो करेगा व्हेन p क्या हो, प्राइम नंबर, p क्या हो, प्राइम नंबर, ठीक है। और एक आप और देख लो कि क्यूब रूट m, ठीक है, क्यूब रूट m ये भी आपका इरेशनल नंबर को शो करेगा, इरेशनल नंबर होगा, कब होगा, when m is not the perfect cube, ठीक है, is not the perfect cube। जैसे आप एग्जाम्पल में यहां ले लो क्या, क्यूब रूट 7, ठीक है, ये भी इरेशनल नंबर को शो करेगा। यानी बच्चों देखिए, इससे आपका जो कंक्लूजन निकला कि अगर आप केवल नंबर को देखकर रेशनल इरेशनल बताना चाहते हो तो इरेशनल के लिए उसको क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होना चाहिए। दूसरी बात, √m ये इरेशनल नंबर को शो करेगा, कब शो करेगा, when m is not the perfect square। तीसरी बात, यही क्यूब √m ये भी इरेशनल नंबर को शो करेगा, कब शो करेगा, जब m आपका परफेक्ट क्यूब नहीं हो। और √p ये भी इरेशनल नंबर को शो करेगा, कब शो करेगा, जबकि p प्राइम नंबर हो। ओके, अब मैं इस पर बेस्ड आपको थ्योरम बताने जा रहा हूं। बच्चों, अब मैं आपको ये थ्योरम बताने जा रहा हूं। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका यूज आप इरेशनल नंबर को शो करने में यूज करते हैं। देखो, जो आपका थ्योरम कहता है वो क्या है, लेट p बी ए प्राइम नंबर एंड a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान दीजिएगा, p क्या है, प्राइम नंबर है, और a क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। और ये कैसे है, देखो आप, ये क्या बता रहा है कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, यानी अगर p डिवाइड्स कर रहा है किसको, a स्क्वायर को, देन आपको शो करना है, आपको प्रूव करना है कि p आल्सो डिवाइड्स a। अब जरा इसको आप समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इस एग्जांपल के जरिए आप इस बात को समझिए। जैसे देखो, p ये प्राइम नंबर कह रहा है, सपोज मैंने p को ले लिया 3, और 3 क्या है, प्राइम नंबर है, और a क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर है। a को मैंने क्या ले लिया, 6 ले लिया, a को मैंने क्या ले लिया, 6 ले लिया। तो देखो आप, जब आप a स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर क्या होगा, 6 स्क्वायर, और 6 स्क्वायर गिव्स 36, और ये जो 36 है, 36 इज डिविजिबल बाय 3। यानी आप ये देख रहे हो कि ये यही केस आ गया ना, क्या, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p। तो देखो आप, जब ये 36 इज डिविजिबल बाय 3 है, इंप्लाइज है ये जो a, ये क्या है आपका, ये a स्क्वायर है,
तो a क्या होगा 6 है और p क्या है 3 है, तो ये भी क्या होगा, यानी a भी डिविजिबल बाई p होगा। एक बार आप फिर से समझिए, यहां देखो आपको ये कहा है कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, यानी p a स्क्वायर को डिवाइड करता हो, ठीक है, ये जरूरी है, तभी क्या होगा p a को भी डिवाइड करेगा। तो यहां पे देखो मैंने a स्क्वायर ले लिया 36, ठीक है, a को मैंने क्या लिया 6, तो a स्क्वायर 36, और अब आप देखो 36 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 3, इट मींस क्या हो गया a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई p। तो जब ये a स्क्वायर डिविजिबल बाई p है, तो यहां से देखो यही 3 6 को भी डिवाइड करेगा, और जब ये 6 को डिवाइड करेगा इसका मतलब क्या हो गया कि p a को भी डिवाइड करेगा। ओके, अब इसको हम लोग यूज करते हुए थ्योरम को प्रूव करेंगे। यहां आप देख रहे हो ये जो पॉजिटिव इंटीजर a यानी 6 है, तो जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये क्या होगा 2 into 3, 2 into 3 होगा कि नहीं। तो देखो बेटा ये जो 6 है ये 2 into 3 हुआ, और यहां पे आप ये देख रहे हो कि ये जो 3 है ये 3 क्या कर रहा है a को डिवाइड कर रहा है। क्लियर। तो सिंस a is a positive integer, is a positive integer, hence a must be written in the form of क्या होगा p1 into p2 into p3 और अप टू क्या pn। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल से बताया था कि 6 इज इक्वल टू व्हाट 2 into 3। तो यहां देखो a इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या p1 p2 p3 अप टू pn, ठीक है। और अब क्या है p स्क्वायर इंप्लाइड है, सॉरी a स्क्वायर, तो इंप्लाइड है a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा p1 p2 p3 अप टू pn, ये होल स्क्वायर, और ये इज इक्वल टू क्या हुआ p1 p2 अप टू pn इनटू p1 p2 अप टू pn। और अब आप देखो कि सिंस p डिवाइड्स a स्क्वायर, ये आपको गिवन है, p क्या कर रहा है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो जब p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इट मींस क्या होगा p इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर होगा, और जब ये a स्क्वायर का प्राइम फैक्टर हुआ इट मींस क्या हुआ p इज वन ऑफ p1 p2 अप टू pn। एक बार फिर से देखो ये p डिवाइड्स a स्क्वायर आपको गिवन है, तो जब ये a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इट मींस p क्या होगा प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर होगा, और जब p प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर हुआ तो p क्या होगा वन ऑफ अमंग p1 p2 अप टू pn। तो जब ये इसमें से कोई एक हुआ तो यहां से देखो आपने क्या किया है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू p1 p2 अप टू pn इनटू p1 p2 अप टू pn, तो इसके जो भी एलिमेंट होंगे वो सबके सब a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, और यहां आप ये दिखा रहे हो कि ये जो p है ये इनमें से कोई एक है, तो जब ये इनमें से कोई एक है इसका मतलब क्या हुआ इंप्लाइड है p also divides a, ठीक है, p also divides a, hence अब आपका जो कंक्लूजन निकलता है वो क्या निकला कि इफ p divides a स्क्वायर then p also divide a, ठीक है, ये आपका रूट। और बच्चों
इसका यूज हम लोग आगे इरेशनल को प्रूव करने के लिए करेंगे। स्टूडेंट्स, अब इस थ्योरम में आपको प्रूव करना है कि रूट पी इज एन इरेशनल नंबर वेयर p इज ए प्राइम नंबर। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आपसे एग्जाम में कभी कभी सीधे थ्योरम और कभी कभी इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे प्रूव दैट रूट 2 रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरम को समझेंगे। देखो आप प्रूफ, देखिए इसका जो प्रूफ है ये मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन पे बेस्ड होता है, कंट्राडिक्शन मेथड पे बेस्ड होता है। और कंट्राडिक्शन मेथड जो होता है वो ये होता है, जैसे यहां देखो, मुझे रूट p को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो जब ये इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो बच्चों आप जानते हो, जैसे ये p अगर ये इरेशनल नहीं है तो क्या होगा? रेशनल होगा। और अगर रेशनल नहीं है तो क्या होगा? इरेशनल होगा। यानी जब मुझे प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर, तो हम ये सपोज कर लें कि ये क्या है? रेशनल नंबर। ठीक है, हम इसका जस्ट अपोजिट सपोज कर लें कि लेट रूट p इज ए रेशनल नंबर, और फिर हम फर्दर स्टेप में इसको दिखा दें कि जो मैंने सपोज किया था वो गलत था, यानी मेरा मानना गलत था। तो जब मेरा मानना गलत था, इसका मतलब रूट p रेशनल नंबर नहीं होगा। तो जब रूट p रेशनल नंबर नहीं होगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। ओके, तो चलिए आप सपोज कर लो कि लेट रूट p इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। तो जब ये रेशनल नंबर है, देन आप इस रूट p को क्या कर सकते हो? a बाई b के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप इसको a बाई b के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स having no common factor other than 1 and b is not equal to 0। हमने ये इसका डिस्क्रिप्शन ले लिया। ठीक है, एक बार फिर से देखो, हमने क्या लिया? रूट p इज ए रेशनल नंबर। तो आप जानते हो रेशनल नंबर p बाई q के फॉर्म का होता है। यहाँ पे ऑलरेडी p सिंबल को यूज किया जा चुका है, तो इसलिए मैंने a बाई b के फॉर्म में लिखा, जहां a और b क्या है? इंटीजर्स है जिनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, और b 0 के इक्वल नहीं है। तो देखो आप, अब मैंने क्या किया? दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर ऑफ रूट p स्क्वायर ये क्या होगा? a बाई b होल स्क्वायर इंप्लाइज, यहां देखो ये p हो गया और ये क्या हो गया? a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। और अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, इंप्लाइज है pb स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ये क्या हो गया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अब आप देखो ये pb स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो चिल्ड्रन, अभी मैंने इसके पहले वाले थ्योरम में आपको बताया था कि p डिवाइड्स a स्क्वायर। ओके, तो इससे आपका क्या कंक्लूजन निकला? इंप्लाइड है p डिवाइड्स a स्क्वायर। तो जब p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इंप्लाइड है p आल्सो डिवाइड्स a। ठीक है, जब ये p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p क्या करेगा? a को भी डिवाइड करेगा। तो जब ये p a को डिवाइड करेगा, इसका मतलब क्या हो गया? कि लेट a इज इक्वल टू p k। ठीक है ना? जैसे आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि जैसे देखो 3, मैंने आपको बताया था ना कि 3 किसको डिवाइड कर रहा है? 6 को डिवाइड कर रहा है। तो बेटा जब ये 3 6 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ?
कि इस 6 का एक ही फैक्टर तो 3 होगा, ठीक है ना, वन ऑफ द फैक्टर इज 3 होगा ना। इसका मतलब अभी इसके और फैक्टर तो बचे हुए हैं। जैसे इसी 6 को देखो आप 2 into 3 भी लिख सकते हो, 2 into 3। तो देखो एक फैक्टर ये आपका 3 हो गया, अभी दूसरा फैक्टर बचा हुआ है, तो उसी दूसरे फैक्टर के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, k लिख दिया। यानी ये कोई कांस्टेंट टर्म है, जरूर होगा, क्या है आपको नहीं पता, बट कोई न कोई जरूर होगा। क्लियर? तो यहां से देखो आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहां पे देखो आपने a इज इक्वल टू पी के लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी के होल स्क्वायर। मैंने इक्वेशन फर्स्ट में a इज इक्वल टू पी के इस वैल्यू को प्लेस कर दिया। तो जब आपने इसको प्लेस किया तो अब ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। ये p इस p को कैंसिल, इंप्लाइज दैट b स्क्वायर इज इक्वल टू p इंटू के स्क्वायर, ठीक है। और फिर देखो जब ये b स्क्वायर इज इक्वल टू p इंटू के स्क्वायर हुआ, इट मींस क्या हुआ, p डिवाइड्स b स्क्वायर। और फिर वही बात, जब ये p b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इंप्लाइज दैट p आल्सो डिवाइड्स b, ठीक है। अब देखो यहां पे हमने ये दिखाया कि p डिवाइड्स a, आप इसको इक्वेशन नंबर स्टार कर दीजिए, और यहां देखो p आल्सो डिवाइड्स b, इसको मैं कर देता हूं इक्वेशन नंबर डबल स्टार, ठीक है। तो अब आप देखो कि फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार ये क्या हो गया कि P डिवाइड्स A एंड B, P डिवाइड्स A एंड B बोथ। तो जब ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, यहां से देख रहे हो P डिवाइड्स बोथ A एंड B, तो अब जब ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, इट मींस क्या हो गया, इंप्लाइज दैट P इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B, ठीक है। तो यहां से देखो हमने इस बात को प्रूव कर दिया कि ये जो P है ये A और B दोनों का कॉमन फैक्टर है। अब आप यहां आइए, आपने सपोज क्या किया था कि रूट p इज इक्वल टू a बाई बी, और इस a बाई बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहां हमने सपोज किया कि इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और अब यहां मेरा आ रहा है कंक्लूजन क्या, कि p a और b दोनों का कॉमन फैक्टर है। ओके, तो हेंस क्या होगा, विच इज कंट्राडिक्शन, क्यों कंट्राडिक्शन, क्योंकि एक बार मैंने सपोज किया इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और फिर यहां पे हमने ये शो कर दिया कि इसका कॉमन फैक्टर है, यानी दोनों एक दूसरे की बातों का अपोज कर रहे हैं। तो यही क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। तो जब ये कंट्राडिक्शन हो गया, हेंस क्या हो गया, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, ठीक है। हमारा जो हमने सपोज किया था वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमने सपोज क्या किया था कि रूट p इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। तो हेंस रूट p इज नॉट ए रेशनल नंबर, तो अब जब ये रेशनल नंबर नहीं होगा, इसका मतलब ये क्या होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। हेंस रूट p मस्ट बी एन इरेशनल नंबर, ठीक है बच्चों, ये आपका प्रूफ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे के क्लासेस में हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको यहां पे मैंने जो भी थ्योरम्स बताए
वो समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे उसका डिमांड भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे हर एक क्लासेस के लिंक और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, उसके थ्रू आप अगर मुझसे कोई डिमांड करते हैं तो मैं आपके उस क्वेश्चन का भी सलूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा।